अच्छा बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक और मेथड है जिसको कहते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। सेम ये वही प्रॉब्लम है जो इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व किया था। अब एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम को हम लीस्ट कॉस्ट मेथड के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी पहला स्टेप वही होगा, आपने देखना है कि ये आपके पास बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो अगर आप इनको प्लस कर दें, सप्लाई को प्लस कर दें, ये आपके पास बनते हैं 35। अगर आप डिमांड को भी प्लस कर दें, ये आपके पास बनता है 35। तो दोनों बराबर हैं, इसलिए ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें ना डमी रो को ऐड करने की ज़रूरत है, ना डमी कॉलम को ऐड करने की ज़रूरत है। स्ट्रेट अवे आपने इसी मैट्रिक्स को देखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम का नाम है बेटा लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इन सेल्स के अंदर आपने उस सेल से स्टार्ट करना है जिसकी एंट्री सबसे कम हो, जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। तो आप देखें ये वाला सेल है जिसकी कॉस्ट 1 है, इससे कम और कोई भी नहीं है, तो आपने इस सेल से स्टार्ट करना है। इसका सप्लाई आपके पास 14 है और डिमांड 15 है, तो 14 और 15 में 14 आपके पास मिनिमम है, तो आप 14 इस सेल को एलोकेट कर दोगे। जब आप 14 इसको एलोकेट करोगे तो ये 14 आपके पास 0 बन जाएगा और ये 15 आपके पास 1 बन जाएगा। जब ये 0 बन गया तो दैट मीन्स कि इस रो के बाकी सेल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्रॉस आउट कर दोगे। इन बाकी सेल्स में देखो तो सबसे मिनिमम जो है आपके पास 2 इधर भी है और इधर भी है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन दोनों में से जहाँ से स्टार्ट करना चाहो आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए डिमांड आपके पास 4 है, सप्लाई आपके पास 5 है, तो इन दोनों में से मिनिमम 4 है, तो आप 4 इसको एलोकेट कर सकते हो। जब आप इसको 4 एलोकेट करोगे तो ये आपके पास 0 बन जाएगा और ये आपके पास 1 रह जाएगा। जब ये कॉलम 0 बन गया तो इस कॉलम की बाकी सेल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इन रिमेनिंग सेल्स में ये आपके पास मिनिमम है, तो अब आप इसको एलोकेशन करोगे, इस सेल में वैल्यू को इंटर करोगे। तो डिमांड 1 है, सप्लाई 16 है, दोनों में मिनिमम 1 है, तो आप 1 एलोकेट करोगे इस सेल को, ये 1 0 बन जाएगा और ये 16 आपके पास 15 रह जाएगा। जब ये 0 हो गया तो इस कॉलम की इस सेल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेनिंग इन सेल्स में ये 3 आपके पास सबसे कम है, सबसे लीस्ट है, तो आपने इसको वैल्यू असाइन करनी है। डिमांड 10 है और सप्लाई आपके पास 1 है, तो आप 1 इसको एलोकेट करोगे। ये 1 जो है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 10 जो है ये 9 में हो जाएगा। अब ये रो 0 हो गई है, तो इस रो के बाकी सेल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये 2 सेल्स बच गए 8 और 9, इसमें 8 मिनिमम है, तो आपने पहले इसको एलोकेशन करनी है। डिमांड इसकी 6 है, सप्लाई 15 है, तो आपने 6 इसको एलोकेट कर देना है। तो ये 6 आपके पास 0 हो जाएगा और ये 15 अब आपके पास 9 रह जाएगा। एक ही सेल बच गया 9, अब इसको एलोकेशन करनी है। डिमांड भी 9 है, सप्लाई भी आपके पास 9 है, तो आप 9 इसको एलोकेट कर दोगे, तो ये 9 भी 0 हो जाएगा और ये वाला 9 भी 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, तो वो कैसे होगी, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इससे 48 आ जाएगा प्लस 81 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 8। जब आप इन तमाम को ऐडअप करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 156। तो ये 156 आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसी प्रॉब्लम के लिए जो इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल से
सॉल्व किया था। आप देखिए वहाँ हमारे पास आंसर आ रहा था 128 और यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 156 यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। थैंक यू।